तस्मात् सर्व परित्यज्य सत्संगम सत्यम करो। सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। बद्री, केदारनाथ, गंगा तमाम जाते हैं, लेकिन संतों के संगत में जो कुछ श्रवण किया जाता है क्योंकि उनका जीवन अमली होता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। अपनी खाकी वर्दी में न नूरा है न नूरी, एक गजल में कुछ शेर में कहता है। तो उसी तरह से ये जीवन अमल करने से बनती है। जिन महापुरुषों के समय में समझ ब्रह्मण्य दयाल जी महाराज, तो वो तो अवतार कोटि के थे, जो 16-17 वर्ष की अवस्था में ही सारे संसार का 8 वर्ष की अवस्था में ही जिन्होंने आसन ला करके 2 मंजिले मकान तक चले गए। और भी अनेक ऐसी ऐसी पहली घटनाएं आश्चर्यजनक, जो कि उनके लिए स्वाभाविक था, हम सब के लिए, आप सब के लिए आश्चर्य लगता है, क्योंकि पूर्व जन्मों में उसकी सिद्धि मिल चुकी थी। उन्हें जीवन के प्रातः काल से ही उस सर्वज्ञता प्राप्त थी, सब कुछ प्राप्त था, तभी तो उस जंगलों में रह गए। प्लस जरा सा सांप बिच्छू थोड़ा सा आ जाए तो हम घबरा कर भाग जाएंगे, क्या क्या थोड़ी सी दिक्कत में हम घबराते हैं। और उतने बड़ा उस अवसर पर 8-8, 10-10 अकबरपुर के घने जंगलों, भयानक जंगल था उस समय। हाथी कसरत लिखा है ना, खूब मिलते थे, फिर भी उसके बीच में गजब की वैराग्य है कि उनको कोई भय नहीं, लग्न है, उनको करपात्र है, जो खाने की व्यवस्था है कुदरत कर रही है सब। ऐसी जिनकी मिजाज है, ऐसा जिन्होंने बना करके आया, क्योंकि वो देने के लिए आया, वो दाता के आसन पर आसीन है। जैसे बादल देने के लिए आकाश में आया, संत नदियों में खला चले विहंगम चाल, रज्जब जह जह पग धरे कहता करें निहाल। तो निहाल करने वाले महापुरुष बनकर के, हाँ, दिखलाया मर्यादा को, दिखलाया सबक दिया हम लोग को कि देखो इतने बड़े महान पुरुष होकर भी इतनी तपस्या करते हैं, तो हम सब साधक होकर, सामान्य भक्त होकर कितनी तपस्या चाहिए हमें। भोग लिप्त होना चाहिए या भोगों का परित्याग करना चाहिए, संयम करना चाहिए। हमारे लिए बहुत कुछ जीवन में करने योग्य है, त्यागने योग्य है और ग्रहण करने योग्य है। स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्यासागर परमाणु, विद्या का समुद्र कहा है, उन्हीं की वाणी है, संस्मरण है, तो इतनी मोटी, और कितना उन्होंने बखान किया है। जैसा जैसा प्रश्न पूछता था उतने उत्तम ढंग से जो उत्तर देते थे, आज भी हृदय को एकदम तसल्ली देता। तो उनका तो परम हंस महाराज विद्यासागर परमानंद थे, विद्या का समुद्र थे और सब सुख का भी समुद्र थे। दर पे भले बुरे जो आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पीछे सबसे यही बतलावे, प्रीत गुराम जी की मुझ पे बुलंद। और सबको प्यार भी करते थे, गरीब आवे, अमीर आवे, विद्वान आवे, राजा आवे, सबको बराबर उनकी दृष्टि सबको प्यार से भर देते। जिनका जैसा पात्र था, बादल नहीं देखता कि कौन कल्लर जमीन है, उपजाऊ है कौन उपजाऊ, सब में समान रूप से वह प्लावित कर देता है। उसी तरह से वो महापुरुष सबको जगाया, सबको आगे उठाया। उन्हीं के परिणाम से हम लोग आज इस स्थल पर इतने महापुरुष अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके इस मार्ग की प्रचार में, इस धर्म की जो शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो आत्मा के कल्याण के लिए किया गया, हर जीव के लिए वांछित है। ऐसा कोई जीव नहीं जो दुखों से मुक्ति ना चाहता। जन्मत दुखम, बाल्ये दुखम, जरायाम दुखम, मरणम तु महत्तमम। दुखरूप भागवत कहता, संसार दुखरूप है। दुख जोनी, ऐसे कृष्ण कहते हैं, दुख को उत्पन्न करने वाली जोनी है सब। जितना संसार के सुख है दुखों की पटकन इसके पीछे चलती, लेकिन हम अज्ञान वसन दुखों को सुख रूप मानकर करते हैं, ग्रहण कर, लेकिन उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। परमानंद बाबा का जीवन बताता है कि तुम उससे वैराग्य ग्रहण करो। जदा हरे प्रज्वर्जे तदा हरे बिरजे। जिस समय तुझे वैराग्य हो जाए, शास्त्र कहता है आपका, मुनि लोग कहते हैं, महर्षि कहते हैं, ब्रह्मस्कंद कहते हैं, उसी समय तुम संसार से वैराग्य। हमारे परम सरकार जी कहा करते थे कि मानव तन का फकत एक ही लक्ष्य है कि आत्मा का साक्षात्कार करो, हृदय को शुद्ध होने दो। हृदय जो काला पड़ गया है शीशा, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, यही यार है परम यार, जिनके प्रेम को पा करके हम कृतार्थ होने वाले हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जरा गर्दन झुकाए देखेंगे। उस आईना को साफ करने के लिए उन्होंने कहा कि सेवा करो,
और भजन करो, सुमिरन जिसको कहते हैं। जिक्र तुम करो, फिक्र वो आप तुम्हारा कर लेगा इष्ट देव वो स्वामी। हमारे परम सरकार ने इस संबंध में हमने तो उनके सारी बातें बहुत सुनने को, उन्होंने इतना बरसने वाले बादल थे, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के चरणों के उपासक हैं, हम तो उनके सुनकर कृतार्थ सा लगता है। वो कहते थे कि भजन क्या है, अपने तहीं भुला दो बस हो गया भजन। जिस सेवा में तुम लगते हो तन्मय होकर लग जाओ, टोकरी ढोते टोकरी बन जाओ, पुस्तक पढ़ते तो एकदम लीन हो जाओ। या जिस सेवा का जहाँ जो कर रहे हो वही तुझे अपने तहीं भुला दो बस हो गया भजन। भजन वो हो गया। और सेवा क्या है? सेवा तो सब करते हैं, काम करते हैं, सेवा अलग होगा। उन्होंने कहा कि जो बिना दावे की किया जाता है, हैविंग नो एनी क्लेम, क्लेम नहीं करेंगे इस सेवा को किए मैंने किया, ऐसा भी क्लेम, यदि अहंकार करके क्लेम कर दिया, या इस सेवा का फल मांग लेते हैं हम लोग, धन मिल जाए, ये चीज अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो इस काम बनता फल तो मिलेगा। सेवा जो किया आपने जहां जहां जिस जिस रूप में दरबार की, तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसका फल नाशवान होगा। उस फल से वंचित हो जाना पड़ेगा जो जिसके लिए वो महापुरुष आए हैं देने के लिए। तो कहते हैं कि निर्दारे पूर्वक करो सेवा, तो सेवा का बहुत बड़ा फल है। वो तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक गिलास पानी भी अपने तुम इष्ट को पिलाते हो, गुरु साहब को, पीर साहब को, तो उसकी कीमत भी तुम्हें मिलेगी, करोड़ों दिया जा सकता है। एक बार तुम झाड़ू लगाते हो, अगर उस दिव्य भाव में भरकर तुम झाड़ू लगा कि भगवान आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे, ऐसे तुम्हारे हृदय विगलित हो रहे, तो उस सेवा का फल तुझे अरबों दिया जा सकता है। सेवा अनमोल, सेवा की भी कोई कीमत डाली जा सकती है, क्योंकि वो सेवक धर्म से गुजरे थे, जीवन को निछावर करने वाली थी। हुक्म पर उनके जान देता हूँ, जानता कजा, जानता हूँ कजा, जानता नहीं कजा क्या, डेथ क्या है, मृत्यु क्या है मैं नहीं जानता। उनका ऑर्डर होता है, हुक्म होता है, सेनापति की आज्ञा होती है, वो वीर सिपाही अपना कुर्बान कर देता है युद्ध के मैदान में। वैसे ही जो गुरुमुख सच्चे हैं वो अपने गुरु साहब की सेवा में सबको बलि देते। इन महापुरुषों ने जो इस रूप में देखा आपने, इन्होंने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया है, तभी आज इस दर्जा को प्राप्त हुए। और इनका लक्ष्य आप लोग के, हम लोग के सब दिलों को शुद्ध करना है, उत्थान की ओर ले जाना, आपके मानसिक श्रांति को हरण कर लेना अपने दिव्य वचनों से, अपने प्रेम मधुर व्यवहार से, अपने कर्तव्य के पालन से, और इस सब का बतलाया है। इसलिए भगवान के सब कार्य जो हुए हैं ये महापुरुष रत्न के रूप में अद्भुत कीमती हैं। इनकी कीर्ति गाथा सदैव गाई जाएगी, क्योंकि ये भगवत स्वरूप हो गए। इसलिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ, श्री गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ धन्यवाद प्रणाम करता, और आप लोग के लिए मंगल कामना शुभकामना सुनित रहूं। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। निवासी गढ़वासी जय।